हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है, किस व्यंजन किस प्रकार लिखा जाता है अर्थात उसका विच्छेद करते वक्त कौन सा स्वर अर्थात उसमें क्या आता है, और संयुक्त अक्षर शब्द कौन से होते हैं, और इनका अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसको किस प्रकार इसको पृथक पृथक करके लिखेंगे। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब आता है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के नाम से स्पष्ट होता है कि समझेंगे कि वर्ण का विच्छेद नहीं, वर्ण का विच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होती है और उस सबसे छोटी इकाई का विच्छेद कभी भी हो ही नहीं सकता। इसलिए वर्ण विच्छेद का यहाँ क्या अर्थ है, वर्ण विच्छेद वर्ण से जो शब्द बनता है अर्थात शब्द या वो ध्वनियों के जो वर्ण होते हैं उनको पृथक पृथक करके लिखना, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद। आइए हम कुछ व्यंजन करते हैं जिनको वर्ण विच्छेद में किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे हमारा आता है पहला कै एक व्यंजन है और व्यंजन को स्वर की सहायता के साथ बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। इसको अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखा जाएगा क जमा अ, यानी कि क आ नहीं होगा, क जमा अ क। और आप जानते हैं जो खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, यानी जिनमें खड़ी रेखा होती है, जैसे क ख ग घ। अगर हम इसको वर्ण विच्छेद लिखते हैं तो हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क, या फिर इसको ये लिख सकते हैं। जो खड़ी पाई वाले शब्द नहीं होते जैसे ट ठ, इसमें क्या है कि हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते ट ठ। इनको लिखने के लिए हमें क्या है कि इनके नीचे एक हलंत लगाना पड़ता है, इस प्रकार को लिखा जाता है वर्ण विच्छेद में। तो इसलिए क्या को किस प्रकार लिखेंगे, क जमा अ, च को च जमा अ और ट को ट जमा ए। इसलिए टैग नीचे हलंत आया क्योंकि हम इसको टैग को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो री की मात्रा लगेगी, और चै को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है हमारा संयुक्त अक्षर शब्द अक्षर कौन से होते हैं और किस प्रकार लिखना उचित है, इसलिए हम करते हैं। अब चलिए से एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। जैसे रोटी है, ये वर्णों का समूह है और इसका वर्ण विच्छेद करना हमें। इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा वो देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, पहला शब्द क्या है, रो र र जमा ओ ट ई रो टी। तो इसमें क्या है, जो र आप कहेंगे र में तो ए भी आता है, जैसे हम र को लिखते हैं तो र से लिखा जाता है र जमा ए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ओ भी एक क्या है, स्वर होता है, और हम कभी भी दो स्वरों को इकट्ठा नहीं लिख सकते वर्ण विच्छेद में, या तो ए ही लिखा जाएगा और या वो ओ ही लिखा जाएगा। अब इसमें ज्यादा क्या है, ओ है, क्योंकि रोटी, इसमें ए तो इतना है नहीं, ओ में ही ए आ जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, र जमा ओ ट जमा ई। ये टाइम में भी आप पूछेंगे तो मैंने बताया था कि जो ई होती है ये भी स्वर है और कभी हम दो स्वर को इकट्ठा नहीं लिख सकते, इसलिए इसको लिखेंगे ट जमा ई। अब आता है हमारा संयुक्त अक्षर कि संयुक्त अक्षर शब्द कौन से होते हैं और उनका वर्ण विच्छेद करते हुए किस प्रकार इनको लिखा जाता है। इसलिए पहला आता है हमारा अक्ष, जैसे अक्षमा। इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं इसका, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे इसको लिखेंगे क जमा श जमा अ। इसका वर्ण विच्छेद होगा क जमा श जमा अ, ठीक है। और त्रै को लिखेंगे त जमा र जमा अ। हम एक बात ध्यान इसमें की इंपॉर्टेंट क्या है कि हम तै को जमा रै को और ए को लिखते हैं त्रै, लेकिन हम त्रै को त्रै नहीं लिख सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि वर्ण विच्छेद में अगर त्रै को इस प्रकार लिखा गया है तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत है। हम तै को इस प्रकार लिख सकते, त्रै को इस प्रकार लिख सकते हैं, ना कि इस प्रकार। अब हमारा तय ज्ञानी, आज्ञा, जैसे ज्ञानी। ज्ञानी में क्या होता है, ज जमा अण जमा ए, शर श्रवण, शर जमा र जमा अ, श्रवण, यानी कि श जमा र जमा अ। अब इसमें भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है कि हम श को ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा।
अब जैसे कंपटीशन एग्जाम में होता है कि वो इस प्रकार हमें लिख के दे देगा कि इसको हम ये लिख सकते हैं वर्ण विच्छेद में, और आपका ध्यान जाएगा कि हाँ बताया था कि श जमा र, इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसको हम ये लिख सकते हैं लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते। वो यही कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है, वो यही देखना चाहता है कि आपका माइंड आपका कितनी सुनता है, अर्थात आपका माइंड क्या है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट है या नहीं। आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, इसको टिक कर जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे इसमें रह भी है शह भी है, लेकिन नहीं दोस्तों, सही क्या होगा, ये होगा। अब हमारे आते हैं कुछ अन्य संयुक्ताक्षर जो कुछ अलग होते हैं, इनको हम करते हैं। अब हमारा आता है ये, आप जानते होंगे संयुक्ताक्षर तो सिर्फ ये ही होते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर ये भी होते हैं। संयुक्ताक्षरों का अर्थ क्या होता है, पहले समझे। संयुक्ताक्षरों का अर्थ क्या होता है कि जो दो वर्णों के समूह से कोई एक नया वर्ण बनता है, संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे त्र, त्र क्या है, त जमा र जमा ए, ये तीन वर्णों का समूह, तीन वर्णों से मिलकर एक त्र बना है, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। और इनके में जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कई जगह इनका यूज करना होता है, जैसे त्रिशूल। अब त्रिशूल में आप ये तो लिख नहीं सकते, ये क्या गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, इसलिए हमने इसको विकसित किया। अब हमारा आता है ये त्य, यानी कि आधा द और य। अब आप बोलेंगे इसमें द कहाँ और य कहाँ है, तो देखिए ये क्या है, ये है आपका द और ये है आपका य। इसमें आधा द होता है और पूरा य होता है। अब होता है ये द्वंद, इसमें क्या है, आधा द होता है और पूरा ध होता है। इसमें आप कहेंगे कि नहीं, पूरा द होता है और आधा ध होता है, तो ये आपका गलत है। इसमें आधा द और पूरा ध होता है। आप इसको बोल के देख सकते हैं, आप इसको उच्चारण करके देखिए, इसमें जो अंत में जो इसकी ध्वनि आएगी वो ध की आएगी, ना कि द की। इसी प्रकार आता है ये, जैसे द्वंद, इसमें क्या आता है, द और पूरा व होता है। जब भी आप इसको उच्चारण करेंगे तो आपको व की पूर्ण ध्वनि सुनाई देगी, द की इतनी ध्वनि सुनाई आपको नहीं देगी। अब हमारा आता है ये, अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये जब दो द इकट्ठे होते हैं तो से बनता है ये, यानी कि इसमें क्या है, एक द आधा होता है ये, और फिर एक पूरा होता है ये, एक आधा और एक पूरा। इसकी जैसे बोलते हैं कि मद्दे नजर, यानी कि मध्य नजर, तो इसको बोलते हैं द जमा द। आप बोल के देख सकते हैं मद्दे नजर, मद्दे नजर। इसी प्रकार हमारा आता है कुछ और है संयुक्त वर्ण, जैसे कि है और मैं, है वह और है न। इसमें भी क्या है कि जो है वो आधा है और जो मैं है वो पूर्ण रूप से अपना एक वर्ण है, और इसमें है भी वो आधा है और वह पूर्ण है में भी है आधा है और न पूर्ण है। आप इसको बोल के दे सकती है। जैसे एक शब्द होता है हमारा ये, आप कोई बोलते हैं इसको ब्रह्मा, ब्रह्मा ये ठीक है क्योंकि इसमें लास्ट में म की साउंड आती है, यानी कि पूरा इसमें क्या है, मैं, इसमें है आधा आता है। और एक बोलते हैं ब्रह्मा, वो ठीक नहीं है, ब्रह्मा, ब्रह्मा ठीक है क्योंकि इसमें है क्या है आधा है और मैं पूरा है, लास्ट में माँ की साउंड आनी चाहिए, ब्रह्मा। इसी प्रकार ये क्या है, ब्रह्मा। इसी प्रकार जैसे हमारा होता है चिन्ह, एक होता है चिन्ह और एक होता है इसको बोलेंगे चिन्ह और इसको बोलेंगे चिन्ह। है इसमें आधा है और इसमें न क्या है, पूरा है। इसको बोल सकते हैं आप चिन्ह, न है लास्ट में जाता है, लेकिन आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम चिन्ह, मतलब कि यानी कि लास्ट में क्या है कि न ज्यादा जाता है। और जैसे ये है और वह, इसको बोल जैसे कि होता है हवेल, तो इसको बोलेंगे वेल, वेल, वहेल नहीं बोलेंगे। अगर आपको वहेल बोलना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वहेल। अगर आपको यही कहीं मिल जाता है तो आप इसको वहेल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आधा है और पूर्ण क्या है, इसमें वह है। उसी प्रकार इसको बोलेंगे हम हवेल,
वेल, जिसमें क्या है आधा और वह पूरा, वह की पूरी साउंड आनी चाहिए और है की आधी आनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे हमारे कुछ वर्ण विच्छेद में मैंने बताया आपको, और जैसे कुछ होता है हमारे जैसे कि शब्द होता है किया। किया में क्या है कि आप जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कहीं सोचेंगे कि पहले आया इसमें ई आया है, तो आप पहले ई लिखना चाहेंगे ई, पर नहीं दोस्तों, इसमें पहले अवश्य ई आया है, लेकिन अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें पहले कै आएगा, क्योंकि आप इसको बोल के देखिए, जब भी आपको किसका वर्ण विच्छेद करना है तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, आप उसका पता चल जाएगा उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, किया, क ई य आ, किया, यानी कि क ई ये आ, किया, यानी कि क ई ये आ, किया। इसमें ई पहले नहीं आया है, क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं किया तो इसमें क्या है, ई की जो साउंड है वो कैट से बाद में आती है, किया। उसी प्रकार जैसे कुछ आता है हमारा रूप। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं एग्जाम में, वो होता है छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। एक होता है रूप, एक होता है रूप, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का आप एकदम देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सेम से है, पर नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें देखिए, इसमें ऊ की मात्रा ये है और इसमें ऊ की मात्रा ये है, जिसमें ये होता है तो उसमें होता है र जमा बड़ा ऊ, और इसमें होता है र जमा ऊ। दोनों अलग अलग है, लेकिन आपको दोनों लगेंगे एक समान। जैसे हम इससे क्या बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं हम रूप, रूड, और इससे रुपया, रूपाली। अब आए दोस्तों समझ में, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो र जमा, पहले हमें ऊ की मात्रा देखनी पड़ेगी कि यहाँ ऊ छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। मैंने बताया था छोटा ऊ होता है उसमें क्या है कि सिंपल ऊ होता है, बड़े ऊ में क्या है इसकी थोड़ी सी यहाँ से ये मुड़ा हुआ होगा ऊपर से। इसी प्रकार हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे र जमा ऊ, र जमा ऊ। उसी प्रकार से शब्द देते हैं रूप, रूढ़। जैसे रूप का हम वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं, तो रूप का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, र जमा बड़ा ऊ जमा प जमा ए, रूप, र उ प अ, रूप। इसमें रूप को बोल के देखिए, रूप, इसमें जो बड़ा ऊ होता है उसकी साउंड दूर तक जाती है, रूप। रुपया, रुपया सिंपल पड़ जाता है रुपया। लेकिन जो रूप होता है उसमें क्या है, जो ऊ की साउंड है वो ज्यादा दूर तक जाती है, जैसे बड़ी की जाती है किया, किया, एक ने किया एक ने किया। उसी प्रकार एक रूप और एक होता है रुपया। रूप आप बोल के देख सकते हो, उसमें क्या आपको अलग ही पता चल जाएगा कि छोटा हुआ आता है बड़ा हु। रूप बोलेंगे तो उसमें क्या है, बड़ा ऊ नहीं आएगा, उसमें छोटा हुआ। अगर आप बोलेंगे रूढ़ तो उसमें क्या है, बड़ा हुआ आएगा, रूढ़। उसी प्रकार आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं वर्ण विच्छेद के, कि किस प्रकार वर्ण विच्छेद होता है शब्दों का। जैसे हमारा पहला शब्द है दंड। दंड का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, जैसे अब दंड है तो दंड को लिख सकते हैं हम द जमा अंग जमा ड जमा ए, दंड। और इसमें क्या है कि इसमें मेन क्या है, अलहंत, अलहंत लगाना इसमें मेन होता है। और जो अंग की बिंदी होती है ना, अंग यानी इसको ये अनुस्वार है, और अनुस्वार को क्या है कि इसको ना अ जमा अण भी लिख सकते हैं। इसलिए दंड को क्या लिख सकेंगे, द जमा अंग जमा ड जमा ए, और लिख सकते हैं द जमा ए जमा अण जमा ड जमा ए। इसमें क्या है, दोनों आपके ठीक होंगे, कोई इसमें रॉन्ग नहीं होगा। अब जैसे हमारा आता है अंक, यह आता है हमारा अंक। इसमें क्या है, ए जमा अंक। इसमें क्या है, क्या, ये क्या वर्ग का है, और क्या वर्ग से पहले क्या है, इसलिए इसको क्या वर्ग से पहले दिया गया है, ड जमा कै जमा ए, वही क्या बनेगा, अंक। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला होता है ना, इसमें ये पूर्ण वर्ण होता है, ना कि जो ये होता है। इसमें क्या है, देखिए ड, इसमें क्या है, अर्थ है, इसमें पूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर ये पूर्ण होता है तो इसके पास कोई शब्द की इसकी सहायता होती है, और क्या के पास शब्द की सहायता यानी कि पूर्ण है। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे द व,
इसमें क्या था, द आधा था और वह क्या था, इसमें पूरा था। उसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार है। ये क्या है, ये ना इसको सहारा दिए हुए है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। अब हमारा आता है द्वार। द्वार में मैंने आपको बताया था द व आर, द्वार, इसको बोल के देखिए द्वार, इसमें वह के साउंड भी आते हैं। उसी प्रकार मैंने बताया था कि जैसे द्वार होता है, इसमें क्या है, वह पूर्ण है और द आधा है। उसी प्रकार लिखेंगे द जमा व जमा आ जमा र जमा अ। इसमें क्या है कि ये इसके साथ ये स्वर गाया हुआ है, स्वर आया हुआ है, इसका मतलब कि क्या है, ये पूर्ण वर्ण है। और उसी प्रकार क्या है, जैसे आगे आएंगे अक्षर क्षेत्र, ये अक्षर क्या होता है, क्षेत्र होता है, यानी कि इसमें वर्ण विच्छेद मैंने इसके बताया था कि क्या है, संयुक्त अक्षर होता है। और संयुक्त अक्षर का क्या होता है, क जमा श जमा अ, और ए की जगह यहाँ पर क्या है, ए, क्योंकि ए और ए स्वर है दोनों, और इनमें से कोई एक ही ले सकते हैं आप, तो इसमें ए की मात्रा है तो हम इसमें लेंगे ए। उसकी बात है त्रय, त्रय को मैंने आपको बताया कि त्रय को हम किस प्रकार लिखेंगे, त जमा र जमा अ, ये क्या हमारा बन गया त्रय। हम त्रय को ये नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। अब हमारा आता है श्रम, मात्रा कहते हैं श्रम, मैंने आपको बताया था श्रम का लिखते हैं श जमा र जमा अ, और उसी प्रकार मैं को मैं जमा है। उसी प्रकार हमारा आता है नेक्स्ट इज हरिद्य। हरिद्य में क्या, हरिद्य को बोल के देखिए, हरिद्य, हरिद्य हरिद्य, यानी कि इसमें री की साउंड होती है ना कि रै की, जैसे ह री। और मैंने आपको बताया था पहली वीडियो थी जो हमारे, मैंने उसमें पहले भी बताया था कि जो री होता है वो सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो जिसको अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, सिर्फ एक यही होता है हिंदी में जिसको अर्ध स्वर माना गया है। आप मेरी पहली वाली वीडियो उसमें जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें वर्ण और वर्णमाला में है, उसमें इसका फुल डिस्कशन दिया हुआ है कि री का क्या होता है। उसी प्रकार द जमा ए, ये बन गया द, और यह जमा ए, ये बन गया यह, इसी प्रकार बन गया ये हृदय का हो गया। अब हम आता है ये, मैंने आपको बताया था एक होता है चिन्ह और एक होता है चिन्ह। इसमें क्या है कि जो ये है ये तद्भव शब्द है, और अभी ये हिंदी में आ गया, लेकिन अब इसको तत्सम शब्द था पहले, लेकिन अब इसको तद्भव ही मान लिया गया है। जैसे अब इसको बोलेंगे हम चिहन, चिहन, यानी कि न की जो साउंड है वो लास्ट तक जानी चाहिए, क्योंकि इसमें न क्या है, पूर्ण है, और है इसमें क्या है, आधा है। उसी प्रकार च जमा ई, ची जमा ह जमा न जमा अ न, चिहन, न लास्ट में गया, यानी कि इसमें न क्या है, पूर्ण, और न क्या है को सहारा दिए हुए है, ना कि इसमें न आधा है। कई बच्चे क्या करें, गलती कर लेंगे कि इसमें आधा क्या है, इसमें न है, और उसको बोलेंगे वो चिहन, चिन्ह, तो इसमें क्या है, लास्ट में नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ये प्रोनाउंसिएशन में ठीक है। लेकिन अभी दोनों क्या है, दोनों प्रचलित हैं, हम दोनों को मान सकते हैं, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम दोनों की प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना होगा कि इसको बोल सकते हैं हम चिहन, क्योंकि इसमें न के साउंड लास्ट तक जानी चाहिए, और इसमें न आता है और इसमें है पूर्ण है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी चिहन। अब हमारा आता है नेक्स्ट उद्देश्य। उद्देश्य में क्या आता है, छोटा ऊ जमा, ये मैंने आपको बताया कि जब दो द मिलते हैं, यानी कि ये क्या बताया था मैंने आपको, द जमा द, यानी कि एक अर्ध 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 होता है, क्या पूर्ण होता है अपने आप में। उसी प्रकार उद्देश्य का अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो आता है उ जमा द जमा ए श य अ, उद्देश्य। और मैंने आपको बताया जो खड़ी वाले पाई वाले शब्द होते हैं, जैसे श, ये खड़ी पाई, क्योंकि इसमें क लास्ट में ये है, क में क्या, ये ख, ये ग, ये, तो उनको क्या है, हम ये लिख सकते हैं, क को ये लिख सकते हैं, ख को ये लिख सकते हैं, ग को ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार श को क्या हम ये लिख सकते हैं, श को हम इसको क्या है, उसी प्रकार जो टैट है, जो टैवर्ण वाले होते हैं उसको हम ये नहीं लिख सकते, उसको हमें अलंत ही लगाना पड़ेगा उसके नीचे। अब आता है हमारा उद्देश्य में, मैं पता था कि उ जमा द, इसमें अब देखिए द के साथ अलंत है, लेकिन इसके साथ कोई स्वर नहीं है, इसीलिए ये अर्ध है। और इसके बाद क्या है, द जमा ए, इसके साथ स्वर्ग लगा हुआ है, स्वर्ग लगा, इसके लिए क्या है, ये पूर्ण है। और जमा श जमा य जमा ए, और ये क्या है, उद्देश्य, यह क्या है, या को करेंगे ये जमा ए, ठीक है। अब हमारा आता है उन्नति। उन्नति में क्या है, छोटा उ जमा, जो प्रथम न होता है वो होता है आधा, और जो ये होता है पूर्ण। आप भी देख भी सकते हो उन्नति कैसे लिखा हुआ है, उसी प्रकार लिखेंगे उ जमा आधा न जमा ए, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे पूर्ण उन्नति। और जैसे त जमा ई, उन्नति, और उसमें छोटे की मात्रा से इसके ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, जैसे उन्नति, एक होता है उन्नति, वो अलग
गलत हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम उन्नति। जैसे तीक्ष्ण, इसको बोलेंगे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी कि तीक्ष्ण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तीक्ष्ण। इसमें जो ई की मात्रा की जो साउंड है वो ज्यादा दूर तक और लंबी जा रही है, इसको बोलेंगे तीक्ष्ण। यानी कि अब तय क्या करेंगे, त जमा ई। और मैंने आपको बताया था ई क्यों आया, क्योंकि यहाँ ए भी आ सकता था, लेकिन ए हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसमें पहले से एक स्वर है ई, और ई की इसमें प्रधानता ज्यादा है। और इसको देखिए, इसको मैंने आपको बताया था कि जैसे ये रहा, इसमें क्या लिखा था, ये लिखा था इसका वर्ण विच्छेद, और इसमें क्या है आधा है तो इसमें लिखेंगे क जमा श। और उसी प्रकार अण, अण भी क्या, अण इसमें क्या है पूर्ण है, इसलिए अण को लिखेंगे अण आधा है, और जमा है इसके नीचे अलंत लगा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब हमारा आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन होते हैं। ये एग्जामिनर क्या करता है, इन 3 क्वेश्चनों को देखता है और इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। कहीं पेपर में देखते हैं एग्जाम्पल आए हुए हैं तो इसे पकड़ करवाते हैं। जैसे का श्रृंगार, एक तो आप देखिए श्रृंगार लिखा कैसे हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे श्रृंगार, ये श्रृंगार लिखना गलत है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। इसलिए आप ध्यान दे, जो छोटी छोटी गलतियां ही करता है जिसको हमने जल्दबाजी में नहीं देख सकते और हम सोचते हैं कि हमने कर रखा है और जल्दी में तुक्के मार के भाग जाते हैं। नहीं, अब हम जब पढ़ने लगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है श्रृंगार, इसमें क्या है श्र को ऐसे लिखते हैं और ये आधा होता है, इसलिए लिखेंगे श। मैंने आपको बताया था पूर्ण श्र का क्या होता है, श जमा र जमा ए, और इसमें पहले से ही आधा है इसलिए लिखेंगे अदश अलंत, उसके नीचे और री, क्योंकि ये री की मात्रा है श्री, और अंग ग आर है श्रृंगार। अब आप बोलेंगे कि यहाँ अंग की बिंदी है तो यहाँ पर मैं या न क्यों नहीं लिख सकते। तो ये दोस्तों ये देखिए, इसके बाद हमारा क्या आता है, तुरंत बाद क्या हमारा ग आया है, और ग क्या किस वर्ग में आता है, कै वर्ग में आता है, और कै वर्ग में क्या आता है, कै ख ग घ और ड, ठीक है। इससे पहले अगर कोई भी वर्ग का अक्षर आता है तो उसकी हम बिंदी से अंक की बिंदी से दर्शाते हैं, और जब उसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें क्या है, ये पूर्ण अपने जो आदेश उसमें आता है अर्थ स्वर में आ जाता है। उसी प्रकार गा श्रृंगार आ र जमा ए, उसी आते से श्री, श्री का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, श जमा र जमा ई श्री। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें ए नहीं आएगा, इसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी दो स्वर इकट्ठे नहीं आ सकते वर्ण विच्छेद में, या तो ई आएगा या फिर ए ही आएगा, और ए इसमें आ नहीं सकता क्योंकि अगर हमने ए लिख दिया तो ई की प्रधानता इसमें खत्म हो जाएगी, और इसमें क्या है ई की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए हम श्री को ई बड़ी ई ही लिखेंगे। उसी प्रकार हमारा आता है अंत। अंत में देखिए दोस्तों, अजमा न जमा अदन जमा अदता जमा ए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर अंक की बिंदी को न ही क्यों लिखा गया, तो जो हिंदी निर्देशालय है उन्होंने बताया है कि जो पंचम ये तय वर्ग की है, त थ द ध और न, ये क्या है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, यानी कि पंचम वर्ग के जितने भी है उनको क्या है उसके आने वाले वर्ण होते हैं उनको क्या अंक की बिंदी के द्वारा दर्शाया जाएगा। उसी वजह से मैंने आपको बताया था क्या वर्ग में क्या ये पंचम था, और पंचम से पहले आने वाले 4 जितने वर्ण थे उसको क्या है हम अंक की बिंदी से दर्शाएंगे उसके ऊपर, और जब उसका संधि छेद करेंगे तो इसका आधा न्याय लिखा जाएगा। जैसे इसके बाद क्या लिख सकते हम, पंथ पंथ, और एक होता है जैसे दंत दंत, अंधा अंधा में क्या है कि ध है, और ध से पहले अंक की बिंदी आती है तो अंक की बिंदी को हम क्या लिखेंगे, अदन है जमा ध जमा आ अंधा। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था इसमें मेन क्या है, आपको श्रृंगार का पता होना चाहिए कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। इसमें मेन क्या है श्रृंगार, कई बच्चे इसमें गलती करेंगे श्रृंगार को लिखते हुए, श्रृंगार ज्यादा ऐसे लिखते हैं बच्चे, पर ये क्या है गलत हो जाता है। श्रृंगार का हम अगर बड़े विच्छेद करेंगे तो ये लिखा जाएगा श जमा टी जमा, आप बोलेंगे अंक की बिंदु को आप यहाँ या तो न लगाएंगे या फिर न लगाएंगे या फिर मैं लगाएंगे, परंतु इसमें क्या है, इसमें अंक की बिंदी की जगह क्या आएगा डै, क्योंकि ये कै वर्ग का पंचम वर्ण है, और इसलिए पंचम वर्ण में क्या होता है, ये होता है। अब आता है ग जमा आ श्रृंगार आ र श्रृंगार, श्री में बताया था मैंने श जमा र जमा ई श्री, और उसी प्रकार क्या है कि जैसे हरिद्रा आ गया, हरिद्रा में बताया था मैंने आधा है जमा, इसमें क्या है री, ये री की मात्रा है, और री
को हम पूर्ण लिखते हैं और ये क्या एक अर्ध स्वर माना जाता है। और जमा द जमा ए जमा य जमा ए, जैसे क्या बोल गया हृदय। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, एक तो इम्पोर्टेंट है उद्देश्य, हृदय, शिरम, अंक और श्रृंगार। ये क्या है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हो, कई बार पूछे जाते हैं डिक्शन। इसमें क्या है कि इसमें जो अगर आपको वर्ड विच्छेद ना भी आता हो तो उसमें आप क्या है वर्ड के ना प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, उसको बोल के देखिए। जैसे आप बोलेंगे इसको डिक्शन श, इसको क्या बोलते हैं कश, कश, डिक्शन कश, आ गया कश। अब आता है जैसे द्वार, द्वार बोलेंगे तो इसमें क्या है द्वार, वर, यानी कि वह की पूरी साउंड आती है इसमें द्वार। इसमें क्या है व पूर्ण है और द आता है। कहीं आप ये करिए हो द के साथ ए और लगाया हो, नहीं, द के साथ हम ए नहीं लगाएंगे, हम वह के साथ ही ए लगाएंगे क्योंकि इसमें वह पूर्ण है और द इसमें आधा है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर किसी का वर्ण विच्छेद पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और हमारी जो पुरानी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि री का टॉपिक क्या होता है, कौन सा वर्ण अर्धस्वर होता है, और जो अंक की बिंदी होती है, जो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको अयोगवाद शब्द बोलते हैं हिंदी में, और यानी कि इनको अयोगवाद और प्लुत स्वर दोनों बोलते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में जाके इसको देख भी सकते हैं।